इंटरजेक्शन जिसे उर्दू में हरफ फ़जाइया या हरफ इस्तजाबिया भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंटरजेक्शन वर्ड कैसे बना। असल में इंटरजेक्शन जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड इंटरजेक्ट से निकला है, जिसके मानी हैं टू ऐड, टू इंसर्ट, यानी जमा करना या किसी चीज़ में इजाफ़ा करना। तो इंटरजेक्शन भी असल में आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं? दे ऐड योर फीलिंग्स एंड इमोशंस टू द मीनिंग। अब मिसाल के तौर पर ऐसे है कि आप कोई मैच जीत जाते हैं, आपको कोई खुशी मिलती है, तो आप एक्साइटमेंट में या सडन फीलिंग के लिए आप वर्ड हुर्रा बोलते हैं। तो हुर्रा ने बता दिया कि आप खुश हैं, यानी आप खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आपको किस किस्म की खुशी है उसके लिए तो आपको एक सेंटेंस बताना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। जैसे हुर्रा वी हैव वन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं। लेकिन वर्ड जो हुर्रा है इसने आपकी हैप्पीनेस को, आपकी जॉय को ऐड कर दिया है किसके अंदर? आपकी मीनिंग के अंदर। तो इसके लिए जो हुर्रा वर्ड है इसने क्या किया? ऐड किया। इसलिए इस हुर्रा को हम इंटरजेक्शन कहेंगे, यानी एडिशन कहेंगे, यानी इंसर्शन कहेंगे। इसी तरह अलास जब आप वर्ड बोलते हैं तो इट मीन्स के यू आर नॉट हैप्पी, यू आर सैड। तो इस तरह अलास ने क्या किया है? इसने ऐड किया है आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को। तो इसके लिए आपको वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार चुके हैं, ये बाद में आप बताते हैं कि आप किस वजह से सैड हैं। लेकिन अलास ने आपकी मीनिंग्स को, आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को ऐड कर दिया है। इसी तरह वर्ड वट है। वट ये हैरानी के लिए बोला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे कोई चीज़ पूछता है या आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लफ्ज़ बोलते हैं वट। वट मीन्स यू आर इन वंडर, कि आप हैरानी में हैं। हाउ डिड हैपन, ये तो बाद में आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ। लेकिन वट ने क्या किया? वट ने आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को ऐड कर दिया। इसलिए हम जो इंटरजेक्ट से जो वर्ड इंटरजेक्शन है इसको हम सडन फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम इंटरजेक्शन के टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग देख लेते हैं। इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि सडन फीलिंग्स, यानी ऐसे जज्बात हैं जो अचानक या फौरी या गैर इरादी तौर पर आपके मुंह से निकल जाते हैं, ये उनके इजहार के लिए बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाओ, आह, हुर्रा, वट, यस, नो, अलास, ओह, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो गैर इरादी तौर पर सडन फीलिंग्स के तौर पर आपके मुंह से मुख्तलिफ कैफियत की सूरत में निकल जाते हैं। इसके सिलसिले में कुछ पॉइंट जो हैं ये याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। जैसे इंटरजेक्शंस हैव नॉट ए ग्रामेटिकल फंक्शन इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है कोई भी फ़िक्रा बनाने में ग्रामेटिकली इसका कोई अमल दखल नहीं होता। यानी इंटरजेक्शन जो है ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में ग्रामर के तौर पर काम नहीं करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट अहम है जो याद रखने के लिए ज़रूरी है, वो है इंटरजेक्शंस यूजली कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी इंटरजेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। इंटरजेक्शंस आर हाईली कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, ये जो इंटरजेक्शंस हैं ये हाईली कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हैं। अब ये मीनिंग जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हैं ये समझना ज़रूरी है।
कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि दे आर डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस, यानी दे ऑलवेज डिपेंड ऑन दी कंडीशंस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वो जो सेंटेंस है उसकी जो कंडीशन है या सर्कमस्टांसेस जिनमें वो सेंटेंस बोला गया है उसके लिहाज से वो मीनिंग बताएगा। तो अब हम टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन देख लेते हैं। इंटरजेक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, यानी इमोशंस की एक्सप्रेशन को बयान करने के लिहाज से हम मुख्तलिफ अक़साम में इंटरजेक्शन को तकसीम कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम 8 किस्म के जो टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, सेकंड होगा इंटरजेक्शन ऑफ सारो, थर्ड होगा इंटरजेक्शन ऑफ वंडर, फोर्थ होगा इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, फिफ्थ नंबर पे आएगा इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, सिक्स नंबर पे इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, सेवन्थ नंबर पे इंटरजेक्शन ऑफ बिडिंग, और लास्ट नंबर पे यानी 8 नंबर पे होगा इंटरजेक्शन ऑफ डाउट। तो अब हम वन बाय वन इनकी जो टाइप्स हैं यानी टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन इसको हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन में जो फर्स्ट इसकी टाइप है वो है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, यानी खुशी के इजहार के लिए जो इंटरजेक्शन इस्तेमाल की जाती है। दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस जॉय और हैप्पीनेस, यानी खुशी या मसरत का इजहार करने के लिए जो हम इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं या हरफ फजाइया इस्तेमाल करते हैं उसको हम इंटरजेक्शन ऑफ जॉय कहेंगे। मिसाल के तौर पर हा, याहू, yippee, हुर्रा, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो हम खुशी के मौके पे बोलते हैं या समझ लें कि गैर इरादी तौर पर हमारे मुंह से निकल जाते हैं, इसलिए इन तमाम को हम इंटरजेक्शन ऑफ जॉय कहेंगे। एग्जाम्पल को सेंटेंस के तौर पर देख लेते हैं। हा, दैट गाय इज़ वेरी फनी। हा, वो लड़का बहुत फ़नी है, खुशी का इजहार। याहू, आई हैव डन इट। याहू यानी खुशी का इजहार कर रहा है कि मैंने इसको कर लिया है। yippee, वी हैव वन द मैच। yippee, हमने मैच जीत लिया है, तो ये भी खुशी का इजहार। हुर्रा, माई ब्रदर हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द टीम। हुर्रा, मेरा भाई जो है टीम में सिलेक्ट हो चुका है। तो ये तमाम अल्फाज हा, याहू, yippee, हुर्रा ये खुशी के इजहार के लिए बोले जाते हैं, इसलिए इनको हम इंटरजेक्शन ऑफ जॉय कहेंगे। अब देखें कि बाज़ औक़ात हम ज़्यादा खुशी यानी स्ट्रॉन्ग जॉय के लिए कुछ अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हुर्रे, यानी इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे तो इट मीन्स के इट इज़ एक्सप्रेसिंग सम स्ट्रॉन्ग जॉय, यानी ज़्यादा बड़ी खुशी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो उस में आप हुर्रे को इस्तेमाल करेंगे। याहू, इसको भी थोड़ा सा प्रलॉन्ग करें तो ये भी आपको स्ट्रॉन्ग जॉय के जो इमोशंस हैं वो देगा। अब देखते हैं कि जो सेकंड टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है वो क्या है। सेकंड टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है जी इंटरजेक्शन ऑफ सारो। दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सारो, ग्रीफ और पेन, दुख, दर्द और तकलीफ़ के इजहार के लिए जो इंटरजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम इंटरजेक्शन ऑफ सारो कहते हैं। मिसाल के तौर पर आहा, आउच, बुहू, ओह, अलास, ये तमाम ऐसे इंटरजेक्शन हैं जो कि दुख, दर्द या तकलीफ़ के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब सेंटेंस के तौर पर इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। आहा,
आह, आई लॉस्ट माई मोबाइल। ओह, मैंने अपना मोबाइल खो दिया। सेकंड में देखें, आउच, आई हैव स्प्रैन्ड माई एंकल। आउच, मेरी एंकल में यानी मेरे टखने में मोच आ गई। बुहू, आई एम क्राइंग। बुहू, मैं चिल्ला रही हूँ। अलास, माई फादर हैज़ डाइड। अलास, मेरा वालिद फौत हो चुका है। आह इज़ यूज्ड फॉर पेन ऑफ अदर्स। ये दूसरों की तकलीफ़ के लिए आह इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप जब किसी दूसरे को पेन में देखते हैं, तकलीफ़ में देखते हैं, तो आप वर्ड आह बोलते हैं। जिस तरह आह पुअर बॉय, यानी आप उस पे तरस खाते हैं तो कहते आह बेचारा लड़का। तो ये थी सेकंड टाइप ऑफ इंटरजेक्शन, जो कि इंटरजेक्शन ऑफ सारो यानी गम और दुख को ज़ाहिर करने वाली इंटरजेक्शन कहलाती हैं। थर्ड टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है जी इंटरजेक्शन ऑफ वंडर। दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस वंडर और सरप्राइज़। यानी इंटरजेक्शन की ये जो किस्म है ये हैरानी और सरप्राइज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस टाइप में जो इंटरजेक्शन के तौर पर वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें हैं व्हाट, ऊप्स, बू, ओ नो, इक, गी। व्हाट, अब हम इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर लेते हैं। व्हाट, हाउ डिड इट हैपन, क्या, कैसे ये हुआ। सेकंड में देखें, ऊप्स, डिड इट हिट यू, क्या ये तुम्हें लगा। थर्ड में देखें, ओ नो, अफरीदी मिस द कैच। ओ नो, अफरीदी ने कैच मिस कर दिया। फोर में देखें, ईक, ए स्नेक। ई जिस तरह नहीं कहते ई सांप। तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं व्हाट, ऊप्स, बू, ओ नो, ईक, ये वंडर या हैरानी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनको इंटरजेक्शन ऑफ वंडर कहेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग है जी। दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज़ यूज्ड टू ग्रीट ए पर्सन। यानी इंटरजेक्शन की ये जो किस्म है किसी शख्स से मिलने के लिए या उसको ग्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर हेलो, हाय, हे, आह, गुड बाय। ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो कि ग्रीटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हम इनको इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग कहेंगे। अब एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं सेंटेंसेस में यूज़ करके। हेलो, इज़ एनीबॉडी लिसनिंग। हेलो, कोई मुझे सुन रहा है। तो ये जो हेलो है इसने क्या किया है, ये लोगों को अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए या उनको मुखातब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकंड में देखें, हाय, हाउ आर यू। ये तो बहुत कॉमन है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पे देखें, हे, वेयर हैव यू बीन। हे, तुम किधर रहे हो। फोर्थ में देखें, गुड बाय माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, गुड बाय। इसी तरह नीचे देखें कि अगर किसी में आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या इमोशंस को जो है शो करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो हेलो को थोड़ा सा लंबा कर देंगे। जिस तरह हेलो, इट मीन्स कि यू आर एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इसी तरह हाय, थोड़ा सा लंबा किया, इसको प्रोलॉन्ग किया, तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस देने लगा। अब हम देखते हैं कि फिफ्थ टाइप ऑफ इंटरजेक्शन क्या है।
फिफ्थ टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है जी इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू ड्रा द अटेंशन टूवर्ड्स द स्पीकर। ये ऐसी इंटरजेक्शन की किस्म है जो कि स्पीकर की तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए यानी बोलने वाला की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर लुक, लिसन, बिहोल्ड, हश, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो कि इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनको देख लेते हैं जी, सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं जी। लुक, देखो, नेवर गो अगेंस्ट रूल्स ऑफ लॉ, यानी कानून के ख़िलाफ़ मत जाओ। सेकंड में देखें जी, लिसन, सुनो, यू शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, सुनो, तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। थर्ड पे देखें, कीप क्वाइट, खामोश रहो। ये भी बहुत आम जो हैं इंटरजेक्शन जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। बी होल्ड, देखो, यू आर क्रॉसिंग द लाइन, देखो तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। ये तमाम जो इंटरजेक्शन हैं ये बहुत कॉमन इस्तेमाल किए जाते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में बहुत इनको इस्तेमाल करते हैं। सिक्स टाइप ऑफ इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है। दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज यूज्ड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अप्रूवल फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए जो अप्रूवल है यानी इजाज़त के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह ब्रावो, वेल डन, गुड, चीयर्स, गुड जॉब, ग्रेट, ब्रिलियंट, स्प्लेंडेड, यानी ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो कि किसी की जो अप्रूवल है, किसी के लिए रज़ामंदी, किसी को शाबाश, किसी को वेल डन कहने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रावो टू योर सक्सेस, यानी ये भी शाबाश देने का एक तरीका है, अप्रूव करने का एक वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है। गुड, कीप इट अप, अच्छा, इसको मज़ीद बेहतर करें। वेल डन, यू डिड द ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। स्प्लेंडेड, शानदार, यू परफॉर्म्ड मोर देन अदर्स, तुमने दूसरों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो ये टाइप ऑफ अप्रूवल है जी, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, जो कि 6 टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है। अब देख लेते हैं जी 7th टाइप ऑफ इंटरजेक्शन क्या है। 7th टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है इंटरजेक्शन ऑफ गुड बाय, जिसे इंटरजेक्शन ऑफ बिडिंग ए फेयरवेल भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज यूज्ड एक्सप्रेस टू बिड ए फेयरवेल और टू से गुड बाय, यानी इंटरजेक्शन की जो किस्म है ये गुड बाय कहने के लिए या खुदा हाफिज़ कहने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि बाय, गुड बाय, फेयरवेल, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो कि इंटरजेक्शन ऑफ बिडिंग ए फेयरवेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर गुड बाय, वी आर लिविंग, गुड बाय, हम जा रहे हैं। सेकंड में देखें बाय, आई हैव टू लीव फॉर नाउ, बाय, अब मुझे चलना चाहिए। तो ये इंटरजेक्शन ऑफ गुड बाय या इंटरजेक्शन ऑफ बिडिंग ए फेयरवेल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो 8 टाइप ऑफ इंटरजेक्शन है वो है इंटरजेक्शन ऑफ डाउट, यानी शक की इंटरजेक्शन। दिस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टू डाउट और हेजिटेशन, यानी डाउट या हेजिटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए या इसको शो करने के लिए इंटरजेक्शन
ऑफ डाउट इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर हम, ऊ, ईर, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो कि इंटरजेक्शन ऑफ डाउट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि हम, आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट हैपन्ड, हाँ मुझे नहीं पता कि असल में क्या हुआ। सेकंड में देखें, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, हाउ यूज टू प्ले दिस गेम, ये गेम कैसे खेलते हैं। थर्ड पे देखें, आई थिंक शी हैज़ ए क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि उसने कोई सवाल पूछा है या उसके पास कुछ सवाल है। तो ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो कि इंटरजेक्शन ऑफ डाउट यानी शक के इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने इंटरजेक्शन के जो मीनिंग्स हैं, बायलिटरल मीनिंग्स और टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग्स, और फिर हमने उसकी टाइप्स जो हैं 8 टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन डिस्कस की हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। तो एंड पे हमेशा की तरह एक टेस्ट छोड़े जा रहे हैं, आप इस टेस्ट की स्क्रीनशॉट लें और अगर मुनासिब लगे या आप इस लेक्चर को समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके इसके ज़रूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।